बी फार्मा वालों इस वीडियो को ज़रूर देखो, बिल्कुल भी मिस मत करो। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैंने इस वीडियो में बी फार्मा के जितने भी कॉलेज हैं सीयूटी के अंदर, वो सारे कॉलेज की लिस्ट बना दी है। प्लस उन कॉलेज के लिए कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, उसकी भी लिस्ट बना दी है। और मैं ओवरऑल आपको कंक्लूज़न भी दूँगी कि कौन-कौन सा सब्जेक्ट आप चूज़ करो ताकि सभी कॉलेज आपके कवर हो जाए और आराम से आप अपना एग्ज़ाम दे सको, प्रिपरेशन कर सको। ठीक है? अच्छी बात तो ये है कि सीयूटी से भी अगर आप बी फार्मा करना चाहते हो, तो उसमें आप मैथ वाले भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बायो वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही कम सब्जेक्ट में आप अपना सिलेक्शन पा सकते हो। मैं आपको सब्जेक्ट अगर मान लो पढ़ने में आप अच्छे नहीं हो, मन नहीं करता ज़्यादा पढ़ने का, चाहते हो कैसे भी एडमिशन मिल जाए, पर आजकल तो डायरेक्ट एडमिशन वैलिड नहीं है उतना, तो आपको एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा। पर एग्ज़ाम देने का आसान तरीका भी बताऊँगी ताकि कम प्रिपरेशन में आपको एडमिशन मिल सके, ठीक है? तो बी फार्मा वालों के लिए बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है, एक-एक कॉलेज छाँट-छाँट के वीडियो बनाई है। सो आई होप यू विल लाइक इट। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सीयूटी यूजी के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेज हैं, हम सबको मालूम है। लेकिन क्या होता है ना, बच्चे जब फॉर्म भरने जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो कोर्स वाइज यूनिवर्सिटी नहीं दिखाता है। आपको पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती है, उसके बाद उसमें आपको कोर्स सेलेक्ट करना होता है। तो कितनी यूनिवर्सिटीज में आप चेक करते फिरोगे कि किसमें बी फार्मा है, किसमें नहीं है और किसके लिए कौन सा सब्जेक्ट जरूरी है। इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए इन सब चीजों में। और सभी कोर्सेज के लिए धीरे-धीरे मैं इस तरह की वीडियो ला दूंगी आपके फॉर्म ओवर होने से पहले। तो आप अभी फॉर्म फिलअप मत करो, वैसे भी फॉर्म में बहुत गड़बड़ी चल रही है। थोड़े से मैं इंस्ट्रक्शन पहले इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए मेरी बातें। ओके। और एक बात समझ लो कि यूनिवर्सिटी चूज करने की कोई प्रेफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में एडमिशन चाहते हो तो दिल्ली की यूनिवर्सिटी ही पहले चूज करो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है इसमें। बस यूनिवर्सिटी चूज होनी चाहिए, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ऑर्डर मायने नहीं रखता है। ठीक है, ऑर्डर बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। तो देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी की लिस्ट बताऊंगी, उसके लिए कौन से सब्जेक्ट जरूरी हैं ये भी बताऊंगी और लास्ट में कंक्लूजन बताऊंगी कि आप ये सब्जेक्ट चूज कर लो, जिससे आपका बी फार्मा में किसी भी कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अभी ऐड नहीं हुई हैं। ठीक है, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऐड नहीं हुई है, तो उसका मैं नहीं बता सकती। पर जितना बता रही हूँ उसका पुख्ता है कि इतनी यूनिवर्सिटीज में तो है बी फार्मा कोर्स और इतनी यूनिवर्सिटीज में ये सब्जेक्ट लगेंगे। और भी कोई यूनिवर्सिटी ऐड होगी फर्दर, जैसे बीएचयू, एक बार आप जरूर चेक करना अपना एग्जाम फॉर्म भरने से पहले। फिलहाल बीएचयू का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। मैंने ये वाली वीडियो इसीलिए बनाई थी ताकि आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाए क्यों नहीं शो हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। कॉलेज लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, इन सभी कॉलेजेस में बी फार्मा के कोर्स हैं और कुछ बी फार्मा की लैटरल एंट्री भी है। लैटरल एंट्री क्या होती है किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मैं बी फार्मा के कॉलेज और उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट जरूरी हैं वो मैं आपके लिए मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, फी वगैरह की वीडियो कभी और बनाएंगे, फिलहाल इतना जानो। ठीक है, देखो, सबसे पहले है बीबीएयू जो कि आपका लखनऊ में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ एंड अमेठी दो जगह पे है। और बी फार्मा ये कराती है और बी फार्मा कराने के लिए इसमें जो सब्जेक्ट जरूरी है वो है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले सकते हो आप, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले सकते हो। ठीक है, दूसरी यूनिवर्सिटी है जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी, जिसमें आप इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लो, ये चार सब्जेक्ट लो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लो। यानी कि अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ साथ इंग्लिश भी लेना पड़ेगा इस यूनिवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट है आपका गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में इंग्लिश आपका जरूरी है, प्लस पीसीएम या पीसीबी में से आप कोई भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके 12th में क्या था, क्योंकि बी फार्मा मैथ और बायो दोनों के स्टूडेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुरु गोविंद गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट, ये 5 सब्जेक्ट मांग रहा है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि मैम सिर्फ गवर्नमेंट ही बताओ हमको, ये सब क्यों बता रहे हो। मैं आपको जितनी भी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर बी फार्मा का कोर्स होता है वो सब यूनिवर्सिटी बता दे रही हूँ। क्यों बता रही हूँ समझाती हूँ। सब यूनिवर्सिटी इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सब फॉर्म में फिल कर दो। ठीक है, फॉर्म भरते टाइम ये सब फिल कर दो, इसके कोई पैसे आपसे नहीं लगने हैं। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि जो आपने भरा उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप सारी यूनिवर्सिटी भर दो, फिर आपके जैसे नंबर आए होंगे, जैसे मार्क्स आए होंगे, आप मुझसे कंसल्ट करने ला, मैं बता दूंगी किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है।
लेकिन अगर एक भी मिस करोगे तो फिर हो सकता है आप उतनी कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे हो, ठीक है? इसमें सब्जेक्ट वाइज़ भी मैटर करता है, किसी-किसी में 2 ही सब्जेक्ट माँगा है और आपके उसी 2 सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे हुए तो उसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। तो यूनिवर्सिटी ये सारी चूज़ कर देना फॉर्म में, ठीक है? मेरी बात मानना, यूनिवर्सिटी जितना भी मैं बता रही हूँ, अगर बी फार्मा करना चाहते हो तो सारी यूनिवर्सिटी चुन लेना और उसमें आपको यूनिवर्सिटी चूज़ के 1 पैसे भी नहीं देने होते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट सिलेक्शन के पैसे लगते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायो एंड जनरल टेस्ट, ये पाँचों चीज़ ज़रूरी है, मैं बता चुकी हूँ। इसके बाद छठवीं है हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर में, मेरे पास जहाँ मैं रहती हूँ, ये पास में ही है। इसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चूज़ कर सकते हो। इसमें कोई जनरल टेस्ट, कोई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। एचएनबीजीयू, ये थोड़ा-सा महँगी यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी है। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी। इसमें 2 चीज़ अवेलेबल है, एक तो लैटरल एंट्री भी ले सकते हो आप। लैटरल एंट्री मतलब डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो आप। बी फार्मा 4 साल का होता है। डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेने को कहते हैं लैटरल एंट्री। अगर इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं इस पे डिटेल में वीडियो बना दूँगी लैटरल एंट्री पे, ठीक है? फिलहाल इतना जानो कि एचएनबीजीयू में लैटरल एंट्री अवेलेबल है। लैटरल एंट्री के लिए आपको सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी देना होता है और अगर आप डायरेक्ट लेते हो 12th के बाद जस्ट एंट्री ले रहे हो, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देना पड़ेगा। डिपेंड्स कि आपके 12th में क्या है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। इसमें बी फार्मा करने के लिए केमिस्ट्री आपकी ज़रूरी है, प्लस मैथ, बायोलॉजी में से कोई एक भी करोगे तो चलेगा। फिजिक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स से बच जाओगे। और इसमें भी लैटरल एंट्री होती है, लैटरल एंट्री के लिए भी सेम सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? नेक्स्ट है आपका इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी भी बी फार्मा कराती है, पीसीएम या पीसीबी आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा में है। इसमें आप इंग्लिश प्लस केमिस्ट्री आपको देना होता है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर में। इसमें आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री मांगा गया है। बायो की कोई जरूरत नहीं है, इसमें इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री मांगा गया है, बायो मैथ की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका केआर मंगलम यूनिवर्सिटी। इसमें आपका बी फार्मा भी होता है, लैटरल एंट्री से भी बी फार्मा होता है और दोनों के लिए जो सब्जेक्ट जरूरी है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस जनरल टेस्ट। बायोलॉजी की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप बी फार्मा फार्मेसी करने जा रहे हो तो बायोलॉजी जरूरी ही है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मैथ वाले भी इसको करते हैं। नेक्स्ट है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पता नहीं क्या है, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, यस, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। मैं जल्दीबाजी में लिखती हूँ, थोड़ा मुझे कभी-कभी अपनी राइटिंग समझ में नहीं आती, क्योंकि वीडियो के लिए लेट हो रहा होता है, आप लोग बहुत सारे कमेंट्स किए, मुझे जल्दी-जल्दी सब कमेंट्स पे वीडियो बनाने हैं, तो ऐसा कभी-कभी हो जाता है। तो इस वाले में बी फार्मा में सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट माँगता है, ये जनरल टेस्ट प्रिपेयर कर लो, आपका ये निकल जाएगा। इसके बाद है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वो जो मैंने जनरल टेस्ट वाला बताया ना, वो ऐसे बच्चों के लिए जो ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते, डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं, उनके लिए बेनिफिट वाली यूनिवर्सिटी है, ठीक है? इसके बाद है आपका ट्रिपल एम यानी कि मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसमें आपका भी लैटरल एंट्री भी अवेलेबल है। लैटरल एंट्री के लिए सिर्फ जनरल टेस्ट प्लस मैथ और बायो में से कोई एक दे दोगे तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल एंट्री चाहते हो, जैसे कि चारों साल की पढ़ाई करना चाहते हो, तो उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है? नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें जनरल टेस्ट और इंग्लिश मांगा गया है सिर्फ। नेक्स्ट है आपका नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इसमें सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जरूरत है बी फार्मा के लिए। क्वांटम यूनिवर्सिटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओके? नेक्स्ट है आपका सोलिनी यूनिवर्सिटी। इसमें इंग्लिश और जनरल टेस्ट। इतनी यूनिवर्सिटी है टोटल, मैंने आपको 16 यूनिवर्सिटी बता दी। एक आध यूनिवर्सिटी ऐड भी हो सकती है कुछ दिनों में, जैसे कि बीएचयू अगर ऐड होता है तो चांसेस है बीएचयू में भी बी फार्मा आप कर सकते हो, चांसेस है, आई डोंट गारंटी, क्योंकि अभी तक ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है बीएचयू का। पहले था पर पता नहीं क्यों इसे हटा दिया गया है कुछ रीजन की वजह से। तो इसमें काफी सारी अपडेट्स चल रहे हैं। इतनी यूनिवर्सिटीज तो कंफर्म है, इन सब में बी फार्मा के कोर्सेज हैं, तो ये सारे तो आप भर ही देना, ठीक है? और अभी फाइनल सबमिट मत करना, कुछ और यूनिवर्सिटीज ऐड हो जाती है तो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगी, ओके? अच्छा चलो एक और बात कर लेते हैं। देखो अब आपको समराइज करके बता देती हूँ आपको टेस्ट पेपर कौन-कौन से चूज करने हैं, ताकि आप सभी यूनिवर्सिटी के एलिजिबल हो जाओ और प्रिपरेशन किसकी-किसकी करोगे ताकि स्मार्ट वर्क कर सको। अगर आप पढ़ने में कमजोर हो, ठीक है, आप प्रिपरेशन में आपका मन नहीं लगता है, तो भी मैं आपको बता दूंगी सबसे शॉर्ट तरीका। और अगर आपका पढ़ने में मन लगता है
वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो देखो, टोटल आपके अगर सारी यूनिवर्सिटी को मैं कंबाइन कर लूँ तो 5 सब्जेक्ट आपके इम्पोर्टेंट हो रहे हैं, ठीक है? पहला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट और इंग्लिश। हिंदी भी ले सकते हो लेकिन हिंदी वाली बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेंगी। इंग्लिश आपका नहीं भी अच्छा है तब भी आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी मैंने ऐसी बताई जिसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? उनके लिए आप अप्लाई कर पाओगे काउंसलिंग के टाइम। अभी तो सारा ही भर देना, अभी सारा भर देना, मेरी बात मानना, जितना मैंने बोला सब भर देना। भरने के एक भी पैसे नहीं लगते हैं, टेस्ट पेपर चूज़ करने के पैसे लगते हैं। तो 5 टेस्ट पेपर आप लोग को चूज़ करने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर मैथ से हो तो मैथ चूज़ करना, नहीं तो बायोलॉजी चूज़ करना, ठीक है? इंग्लिश और जनरल टेस्ट। और अब मैं कमज़ोर बच्चों के लिए बता दे रही हूँ, जो ऐसा सोचते हैं कि पढ़ने-वढ़ने में मन नहीं लगता, कैसे भी एडमिशन मिल जाए, उन लोग के लिए मैं बता दूँ, आप जनरल टेस्ट और इंग्लिश अच्छे से तैयार कर लो। जनरल टेस्ट इंग्लिश के बेस पे काफ़ी सारी जगह एडमिशन हो जाएगा और हो सके तो केमिस्ट्री भी, ठीक है? बायोलॉजी, मैथ, ये सब नहीं तैयार करोगे तब भी चलेगा, लेकिन जनरल टेस्ट, केमिस्ट्री और कोई एक लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश मेनली, ये 3 सब्जेक्ट तैयार कर लोगे तो आपका आसानी से एडमिशन होने के चांसेस है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, ओके? तो एक सुपर ट्रिक बता दी कि 3 सब्जेक्ट ये ज़रूर प्रिपेयर कर लो। फिजिक्स और बायोलॉजी नहीं भी कर रहे हो तो चलेगा, या फिजिक्स और मैथ नहीं भी कर रहे हो तो चलेगा, ठीक है? सो ये एक टिप थी मेरी तरफ से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोग के लिए आसान कर सकूँ फॉर्म भरना और डिसीज़न लेना, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।